अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू टेक्स्ट बुक 2025। इसका यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2, b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। तो फिर हमने हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने वो वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। a यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, इस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर b है ब्रैकेट में, तो b की जगह पे b की वैल्यू 5/3 पुट करेंगे, फिर प्लस फिर c, तो c की वैल्यू 7/5 है तो हम 7/5 पुट कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे a की जगह पे हम प्लेस करेंगे 3/2 एंड b, यहाँ पे a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर b पुट करेंगे 5/3, फिर प्लस साइन आएगा, फिर a की जगह पर 3/2 पुट करेंगे, फिर जो है हमारे पास c और c की जगह पे 7/5 पुट करेंगे। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे हम फर्स्टली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो टू टर्म्स हैं 5/3 और 7/5, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेना है। तो हम 3 और दूसरा नंबर हमारे पास है 5, तो 5 को राइट करेंगे इस तरह से। और अब हम देखेंगे जो छोटा नंबर है 3, हम उसके टेबल जो है उसके टेबल में जो नंबर ये जिसके टेबल में आता है 3, तो वो नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो वो 3 ही है यहाँ पे, तो 3 1 3 आएगा यहाँ पे। और फिर इस तरह से 5 जो है इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम नंबर 5 राइट करेंगे, तो 1 एज इट इज़ आएगा और 5 1 5 आ जाएगा। अब इन 1 1 को छोड़कर हम ये नंबर लेंगे 3 और 5, तो हम यहाँ पे इनको राइट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 15 लिखेंगे और 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो 5 आएगा, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे मिड में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और फिर 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो वो क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे 3 जो है ये 3 से कैंसिल, 3 1 3 और फिर 3 1 3। अब न्यूमिनेटर में 1 और 5 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 और 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे इस प्लस साइन के बाद यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी जो है हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म वो कैंसिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से करेंगे तो ये 21 बनेगा, फिर 2 को 5 से करेंगे तो ये 10 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर 10, और फिर ये छोटा नंबर जो 2 है इसके टेबल में दोनों नंबर आएंगे, यहाँ पे 2 को राइट करेंगे, 2 1 2 2 5 10, फिर 5 पे जाएगा, फिर 1, फिर 5 1 5 आएगा। अब इनका एलसीएम लिखते हैं, 2 × 5, ये 2 ले लिया और ये वाला 5 ले लिया, ये 1 1 छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 को 5 से करेंगे तो ये 10 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 राइट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 बनेगा। इसी तरह से 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। अब 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 21 ही आएगा। अब 25 को और 21 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 46 बनेगा, और डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 को राइट कर देंगे, और फिर इसको कैंसिल कर देंगे 2 पे, 2 5 10 और 2 2 4 और 2 3 6, तो ये बनेगा 23/5। अब लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं,
25 को 21 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 46 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15 है। अब इनको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे है 3/2 और यहाँ पे है 46 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे इसको कैंसिल जब करेंगे 3 1s are 3 और ये बनेगा 3 5s are 15। इसी तरह से 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 4 कट जाएगा, फिर 2 3s are 6, 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 23 बच जाएगा। अब न्यूमिनेटर में 1 और 23 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 23। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 और 5 हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 23 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गए हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब देख लेते हैं हम a प्लस बी जो है ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये फर्स्ट वाली लेफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये सेकंड पे जो दी गई है ये हमारे पास राइट, क्योंकि सी को राइट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट से, तो इसलिए ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास दोनों नंबर्स के दरमियान में यहाँ पे प्लस दिया गया है। इसमें हम इसी तरह से हम नंबर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो 3/2 पुट कर देंगे, फिर बी की वैल्यू है 5/3 तो यहाँ पे हमने 5/3 पुट कर दिया और इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर सी क्या दिया गया है, सी है 7/5 तो हमने 7/5 पुट कर दिया। फिर ए की जगह पे पुट करेंगे 3/2, फिर सी कितना दिया गया है 7/5 है तो 7/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। जब हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन दैट मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से फिर प्लस आएगा, फिर बी 5/3 और सी 7/5। अब ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया है डिनोमिनेटर में 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, 2 और 3 को हम इस तरह से राइट करेंगे 2 3, और ये छोटा नंबर 2 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 1s are 2, 3 एज इट इज़ आएगा, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर 3 पे 1 एज इट इज़ और 3 1s are 3। तो अब यहाँ पे ये 1 1 छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे नंबर बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो ये बनेगा 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6 आएगा। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 राइट करेंगे, इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमिनेटर में दिया गया है तो ये 9 बनेगा। फिर क्या करेंगे, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमिनेटर में 5 है तो ये हमारे पास 10 बनेगा। ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 7/5। इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 और 2 और ये 7 5 जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से करेंगे तो 21 बनेगा और 2 को 5 से करेंगे तो ये 10 बनेगा। इसी तरह 5 1s are 5 और फिर 5 1s are 5, ये कट जाएंगे और ये बन जाएगा 7 1s are 7, न्यूमिनेटर में 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 1s are 3 तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं, 9 और 10 दोनों को ऐड कर देंगे 19 बनेगा और 19/6 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के बाहर जो रकम है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट वाली रकम से, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/5 इज इक्वल टू, अब 10 और 3 का एलसीएम लेंगे अगेन। तो स्टूडेंट्स 3 और 10 इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो छोटा नंबर 2 है तो 2 पे जो है 10 डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर 3 एज इट इज़ आएगा क्योंकि जो है 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो इसको इस तरह से ही राइट कर देंगे। फिर 2 5s are 10 आएगा, फिर 3 पे जाएगा, छोटा नंबर 3 है तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि छोटा नंबर जो है वो जो है हम राइट करें और उसका टेबल रीड करें। 3 1s are 3, फिर 5 एज इट इज़, फिर 5 1 एज इट इज़ और फिर 5 1s are 5 आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 1 छोड़ देंगे, हम ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 × 3 × 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30 तो हमारा एलसीएम आ गया 30 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 30 को राइट कर दिया डिनोमिनेटर में,
ये हमने 10 और 3 का एलसीएम लिया। अब 30 को 10 पे डिवाइड करें 3 आएगा, फिर 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बनेगा 63। फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 3 पे 10 आएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 70 बनेगा। अब 63 और 70 को ऐड कर देंगे, ये बनेगा 133 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे 19/6 मल्टीप्लाई 7/5, ये आपस में न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं ये आपस में कैंसिल नहीं हो रही, कट नहीं रही, तो हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 को 7 से करेंगे तो वो बनेगा 133 और डिनोमिनेटर में 6 को 5 से करेंगे तो वो बनेगा 30 बनेगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपस में क्या है, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ a इज़ इक्वल टू 4/3, b इज़ इक्वल टू 5/2 और c इज़ इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जो है वो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू जो है एडिशन प्रूव कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस सी आएगा, फिर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट पे आ रही है तो फिर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट जो है वो एंड पे आएगी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a जो है, a की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पे a की जगह पे हमने 4/3 पुट कर दिया। और फिर b की वैल्यू दी गई है 5/2, तो यहाँ पे b की जगह पे हमने 5/2 पुट कर दिया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, फिर प्लस आएगा, फिर c की जगह पे क्या आएगा, 7/4 आएगा, तो 7/4 पुट कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और 2 ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 और 2 है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या बनेगा, 6 आएगा। अब 6 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 2 बनेगा, 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो बनेगा 8, फिर प्लस साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 15 आ जाएगा, और फिर प्लस 7/4 साथ। अब ब्रैकेट में न्यूमरेटर को ऐड कर दें, क्या है ब्रैकेट में न्यूमरेटर, 15 और 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 23, और डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 राइट कर देंगे, फिर प्लस 7/4 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट 6 और 4 जो है दोनों नंबर, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक 4 है और एक क्या है हमारे पास 6 है, तो 4, 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर 2 है तो 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 3 ज़ार 6 आएगा। फिर इसके बाद 2 2 1 ज़ार 2 और फिर 3 ऐसे ही लिखेंगे, फिर 3 आएगा यहाँ पे, और 1 एज इट इज़, फिर 3 1 ज़ार 3 आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 1 1 छोड़ देंगे, ये नंबर जो है तीनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 3, तो 2 2 ज़ार 4, फिर 4 3 ज़ार 12, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो हम स्टूडेंट्स इस 12 को राइट करेंगे यहाँ पे, तो इस 12 को क्या करेंगे, हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा। फिर 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बनेगा 46, फिर प्लस साइन लगाएंगे। फिर 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 21। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 46 + 21 तो वो बनेगा 67, और डिनोमिनेटर में 12 है तो यहाँ पे 12 राइट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं 2 और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेते हैं, 2, 4 राइट करेंगे, और ये 2 पे डिवाइड होगा दोनों नंबर्स, तो यहाँ पे 2 राइट कर ले, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर यहाँ पे 2 पे जो है ये डिवाइड होगा 2, तो 1 एज इट इज़ आएगा, और फिर 2 1 ज़ार 2। अब इन 1 1 को छोड़ देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो 4 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाइन के नीचे 4 जो है वो राइट कर दिया हमने यहाँ पे। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 ज़ार 10, फिर 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 + 7 वो 17 आएगा, और 17 के नीचे 4 को राइट कर दें। अब स्टूडेंट्स 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं।
जब 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो वो क्या आएगा 12 आएगा। फिर 12 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो बनेगा 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 16 आएगा। फिर हम क्या करेंगे प्लस साइन लगाएंगे, ये हमारे पास प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। फिर 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 51 बनेगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं 16 + 51 विच इज़ इक्वल टू 67 और ये हमारा आंसर आएगा 67 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b + c इज इक्वल टू a + ब्रैकेट b + c। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होती है a × b ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a × b ब्रैकेट b × c और ये ब्रैकेट में आएगा। अगर ब्रैकेट स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पे रखते हैं लेफ़्ट साइड पे तो राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट जो है वो एंड पे आएगा। इसी तरह अगर हम ब्रैकेट एंड पे रखते हैं लेफ़्ट साइड पे तो a × b × c तो फिर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट फर्स्ट पे आएगा, a × b आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई c आ जाएगा। तो अब हम इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या दी गई है 4/3 है तो यहाँ पे 4/3 पुट कर दिया मल्टीप्लाई, फिर b की वैल्यू क्या है 5/2 है, फिर ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई c की वैल्यू 7/4 आ जाएगा। हम इसको फर्स्टली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अब 2 5s are 10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और फिर क्या बनेगा 3 1s are 3 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 7 अब ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो 7/4 साथ आ जाएगा। अब इसको फिर कैंसिल कर देते हैं, 2 2s are 4 और 2 5s are 10 आ जाएगा। अब 5/3 मल्टीप्लाई 7/2, अब 3 2s are 6 डिनोमिनेटर में और 5 7s are 35 ये न्यूमरेटर में आएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है a × b × c। a की वैल्यू क्या दी गई है 4/3 है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर देंगे इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7s are 35 और 2 4s are 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2s are 4 और 2 4s are 8 आ जाएगा। अब इसको राइट करेंगे 2/3, यहाँ पे 2/3 जो है वो राइट कर लेते हैं, फिर 35/4 आएगा। अब ये फिर दोबारा जो है ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1s are 2 2 2s are 4 आ जाएगा। तो अब 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 35 और डिनोमिनेटर में 3 और 2 हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 बनेगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम इसको राइट कर देंगे 35/6। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में इक्वल आ गई हैं, तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाएगा। दैट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।